इस वीडियो में हम लोग टॉपिक रेशियो के बारे में सीखेंगे और उसके बेसिक रूल के बारे में जानेंगे। टॉपिक रेशियो मैथ का एक टॉपिक है जो सभी प्रकार के एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, सीटेट जितने भी एग्जाम हैं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ रेशियो का एक काम तो यह है कि इसमें अपना टॉपिक रेशियो का मैथ तो बनेगा ही, रेशियो के रूल से हम लोग अर्थमेटिक के सारे टॉपिक लगभग जैसे एज हो गया, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सीआई है, एसआई है, डीआई होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, एडवांस मैथ के सवाल हैं, उन सभी जगह पर इनके नियमों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले रेशियो टॉपिक सीखेंगे A to Z, उसके बाद जो है फिर आगे एक एक करके हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। अगर आप रेशियो सीख लेते हो रेशियो तो आपका आधा मैथ ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, रेशियो सीखने के बाद देखोगे एकदम मैथ बनेगा फटाफट और नंबर मिलेगा एकदम खटाखट। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अब देखो यहां पर जो है पहला रूल जो है वो हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला रूल दिया गया कि दिए गए निश्चित राशि का तुलना करने का मतलब होता है डिवाइड करना, भाग देना। अनुपात में उसी के निश्चित पद से कर देते हैं जिसके बारे में वह निश्चित राशि दी गई है, और जिसे मालूम करना होता है उसे अनुपात के उस निश्चित पद से गुना कर देते हैं। ठीक है, इतना काम करना होता है। तो अब ये है क्या, इसको हम लोग बेहतर समझने के लिए एक सवाल लेंगे और सवाल पे इसको समझेंगे। यहां पर ऐसे ही समझ लेते हैं कि जो निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अनुपात के निश्चित पद से, और जिसे पूछेगा सवाल में कुछ तो पूछेगा ही, उसको हम लोग अनुपात के निश्चित पद से गुना कर देंगे। अब इसको और बढ़िया से समझने के लिए एक सवाल हम लोग लेते हैं। सवाल हमारे पास जो है वो है 900 इज डिवाइडेड among A, B and C in the ratio 4:5:3 respectively. What will be the difference between the share of B and C? यहां पर दे रखा 900 रुपए को ABC में क्रमशः 4:5:3 के अनुपात में बांटा गया है। ये हम लोगों ने यहां पे लिख लिया। अब देखो यहां पर इसका काम तो हो गया, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि रेशियो दिया हुआ है। बाकी कौन बचा, बाकी बचा ये वाला, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निश्चित राशि। यही 900 जो है हमारा फिक्स वैल्यू या निश्चित राशि दिया हुआ है। अब देखो इसी के बारे में वहां पे बताया गया है। अगर सवाल में अगर ये दिया हुआ होता कि A का हिस्सा 900 रुपया है, तब हम लोग इसका तुलना मतलब भाग जो है अनुपात में A के हिस्से से यानी 4 से कर देते। ठीक है, अगर ये 900 रुपया सवाल में दिया हुआ होता कि 900 रुपया B का हिस्सा है, तो फिर इसका तुलना जो है अनुपात में B के हिस्से से यानी 5 से कर देते। अगर यही 900 रुपया सवाल में दिया हुआ रहे कि ये 900 रुपया C का हिस्सा है, तब अनुपात में C के हिस्से से यानी 3 से भाग दे देते। अगर ये 900 रुपया जो है वो दिया हुआ रहे कि 900 रुपया B और C के भागों का अंतर है, तब इसका तुलना अनुपात में B और C के भागों के अंतर यानी 5 - 3 2 से कर देंगे। ठीक है, तो क्या दिया, जो देगा उससे तुलना कर देंगे। ठीक है, और जिसको पूछेगा उसे हम लोग गुना कर लेंगे। अगर पूछ लिया गया है कि बताएं A का हिस्सा कितना है, तो A का हिस्सा अनुपात में कितना है 4, तो 4 से गुना कर देंगे। अगर पूछ लिया कि B का हिस्सा कितना है, तो B का हिस्सा अनुपात में कितना है 5, तो 5 से गुना कर लेंगे। अगर हमसे पूछ लिया C का हिस्सा कितना है, तो C का हिस्सा अनुपात में कितना है 3 से गुना कर लेंगे। ये काम हम लोगों को करना होता है। तो अब मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि निश्चित राशि क्या है और उसका तुलना कैसे करना है और जिसे पूछेगा उसे गुना कैसे करना है। अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि 900 रुपया को ये निश्चित राशि, अब तुलना किससे करेंगे, जिसके बारे में वो दिया हुआ रहेगा। उसको पता करने के लिए हम लोग निश्चित राशि वाली सेंटेंस को जो है वो पढ़ेंगे पूरा। तो बोल रहा है यहां पर कि 950 रुपए को ABC में बांटा गया है। ठीक है, इसका मतलब साफ साफ पता चल गया कि ये 900 रुपया जो है वो A में, B में और C में तीनों में मिला करके बांटा गया है। इसका मतलब 900 रुपया ABC का कुल हिस्सा है। तो यहां निश्चित राशि में ABC का कुल हिस्सा कितना है 900 रुपया। रेशियो में ABC का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 और 3 12, इसलिए 900 का तुलना 12 से करोगे
फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि बताएं बी और सी की प्राप्ति का अंतर क्या होगा। तो बी और सी की प्राप्ति का अंतर रेशियो में देखो कितना है, 5 और 3 में अंतर कितने का, 2 का। तो 2 से आप यहाँ पे गुना कर लोगे और उसके बाद फिर इसको मजे से सॉल्यूशन कर लेंगे। ये देखो 2 से चला जाएगा 12 6 पे, और उसके बाद 6 से ये 15 6 का 90, ये 150 रुपया। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 150 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं इस पे, और यहां पर फिर से इसको समझेंगे हम लोग एक बार और कि अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:7:6 if the difference between A and B is 2700 what will be the share of C। 3, 7 और 6 के अनुपात में किसी धनराशि को बांटा गया, मतलब A को यदि 3 के अनुपात में धन मिलता है तो B को 7 के अनुपात में धन मिलेगा और C को 6 के अनुपात में धन। तो ये तो रेशियो दिया हुआ है, ये तो हम लोगों को पता चल गया साफ साफ। फिर उसके बाद देखो दिया हुआ है यहाँ पे 2700 रुपया, ये निश्चित राशि दिया हुआ है, ये 2700 जो है वो निश्चित राशि यहां पर दे रखा है। ठीक, अगर जो है यहां पर देखो क्या 2700 का तुलना जो है हम लोग यहां पे 3 से कर सकते हैं। 2700 का तुलना 3 से नहीं, हम लोग पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो 2700 रुपया किसका दिया हुआ है। क्या 2700 का तुलना जो है हम लोग यहाँ पे 7 से कर सकते हैं बी के हिस्से से? नहीं, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, हम लोग देखेंगे 2700 किसके बारे में दिया हुआ है। क्या ये 2700 रुपया जो है उसका तुलना हम लोग सी के हिस्से से यानी 6 से कर सकते हो? नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं, दोनों काम है, कर भी सकते हैं, लेकिन वो तब जब हम लोग उस सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, तब हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोगों को वो 2700 जो है वो हम लोग देखेंगे पढ़ करके कि वो किसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर अब देखो उस सेंटेंस को पढ़ो, बोल रहा है यदि ए और बी के बीच 2700 रुपए का अंतर है। यहां पर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यदि ए और बी के बीच 2700 का अंतर है, इसका मतलब रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच का अंतर देखेंगे कितना, उससे तुलना कर देंगे। तो ए और बी के बीच यानी 3 और 7 में अंतर कितने का, 4 का, इसलिए 2700 का तुलना 4 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे हम लोग अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि बताएं सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा अनुपात में है कितना, 6, तो यहां पर आप 6 से गुना कर दो और फिर इसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये चला जाएगा 4 से ही डायरेक्ट काट देते हैं, तो 4 6 24, बाकी के बचेंगे यहाँ पर कितना, 3 पर डबल जीरो, फिर 4 7 28 ये कटेगा, बाकी यहाँ पे 2 पर एक सिंगल जीरो बच जाएगा और 4 5 20, यानी 675 गुने 6। अब 675 गुने 6 आप गुना कर लो, 675 में 6 से गुना करके हम लोग सवाल का जवाब दे देंगे। तो 6 में 5 से गुना करेंगे 30 का 0, बाकी के बचे कितना 3। 6 में 7 से गुना करेंगे 42 और 3 45 के 5, बाकी कितना 4। 6 6 36 और 4 कितना 40। तो हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा 4050। एकदम आसान सा सवाल है, इसको तो हम लोग कन्वेंशनल भी बना सकते हैं एक्स मान के, लेकिन हम लोग यहाँ पर इनिशियल से शुरू करेंगे, बेसिक से, और एकदम टफ लेवल तक जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला रूल जो हमारे पास है वो हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला रूल, रूल नंबर 2, जब 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार की राशियां आपस में बराबर में दिए हुए हो तो उन राशियों में अनुपात लिखने के लिए उनके गुणांकों का व्युत्क्रमानुपाती मालूम कर लेते हैं, अनुपात मालूम हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो यहां पर दिया हुआ इस तरह का सवाल भी जो है आर एस अग्रवाल में और किताब में और कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। दिया हुआ है 2a बराबर में 3b बराबर में 4c, और हमसे पूछ लिया कि बताएं a अनुपात b अनुपात c क्या होगा यहाँ पे। तो अगर इन राशियों में अनुपात में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, उनके गुणांकों का व्युत्क्रमानुपाती मालूम कर लेंगे। यहाँ पे देखोगे a का गुणांक कितना, a का गुणांक है 2, 2 का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, तो 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ राशि b का गुणांक कितना है 3, 3 का उल्टा मालूम करोगे तो आ जाएगा 1/3। यहाँ पे राशि c का गुणांक कितना 4, इसका उल्टा मालूम करोगे तो आ जाएगा 1/4। इस प्रकार हम लोग जो है रेशियो a b और c का लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि अब जब भी देखोगे
कि अगर फ्रैक्शन में रेशियो दिख जाए तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में छोड़ते नहीं है, हम लोग उसको पूरे पूरे अंक में कैलकुलेट कर लेते हैं। पूरा पूरा अंक का मतलब जैसे हो गया 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, पूरा पूरा अंक में है, तो हम लोग इस अंक में चेंज करेंगे। इसको करने के लिए हम लोग करते क्या है कि दिए गए भिन्नों के हरों का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये 2, 3 और 4 का एलसीएम आप निकालोगे कितना आ जाएगा 12, और मालूम किए गए एलसीएम को सभी पदों में गुना कर देते हैं। 12 को 1/2 में भी गुना कर दिया, 12 को 1/3 में भी गुना कर दिया, और 12 को 1/4 में भी गुना कर देंगे, और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 2 छक 12 6, ये 3 चौके 12 4, और ये 4 तिहाई 12 यानी कि 3। तो इस प्रकार रेशियो जो है ए, बी और सी का 6:4:3 आ जाएगा। अच्छा, हम लोग इसको चेंज क्यों करते हैं, यहां पे भी तो रख सकते थे 1/2 1/3 1/4। तो देखो कैलकुलेशन जब हम लोग आगे करेंगे तो हम लोगों को पता है कि अगर फ्रैक्शन में कोई चीज जोड़ना घटाना ऐसा कुछ करना हो तो थोड़ा सा मुश्किल है, और वही अगर सीधा सीधा जोड़ना हो 2 और 3 को तो हम लोग इजीली जोड़ सकते हैं। फ्रैक्शन में अगर जोड़ना रहेगा तो फिर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल करके फिर जो है सॉल्यूशन करेंगे लाइक टर्म्स बना करके, तो वहां पर जो है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो पूरे पूरे अंक में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका और भी है इसको निकालने का, वो क्या है कि अगर आपको a का मान निकालना है, जैसे 2a बराबर में 3b बराबर में 4c दिया हुआ है, यहां से हम लोग इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, ये दिया हुआ है, और हमसे अगर रेशियो पूछ रहा है कि a और b और c का रेशियो क्या होगा, तो देखो a का रेशियो निकालना है ना, तो a वाले को छोड़ दो, रहने दो, b और c के गुणांक को एक साथ कर दो गुना, 3 और 4 का गुना कितना हो जाएगा 12, ठीक है। फिर उसी तरह से b वाले का निकालना है तो आप लोग b को रहने दो, a और c वाले को एक साथ गुना कर दो, यानी 4 दूना का 8, ठीक है। अगर c वाले का निकालना है तो c वाले को निकालने के लिए हम लोग c को छोड़ देते हैं, a और b का गुणांक को एक साथ गुना कर देते हो, तो 3 दूना का 6, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लोगे तो कट जाएगा आपका ये आ जाएगा 6:4:3 के अनुपात में। तो ये दोनों तरीका, दोनों में से कोई भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पे जो है हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जितना भी नियम हम लोग सीखेंगे उस पे कम से कम 1-2 प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो हमारे पास सवाल है, ₹9100 is distributed among A, B and C in such a way that double of A share, thrice of B share and 4 times of C share are equal to each other, then what is the amount of B? 9100 रुपया। ये तो देखो निश्चित राशि दिया हुआ, इसको तो हम लोग साइड में कहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये 9100 रुपया किसके बारे में दिया हुआ है, ये भी यहां से पढ़ के पता चल रहा है कि 9100 रुपया को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया, मतलब 9100 रुपया ABC का कुल हिस्सा दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं यहां से कि A के हिस्से का 2 गुना, तो A के हिस्से का 2 गुना हम लोग लिख लेते हैं, B के हिस्से का 3 गुना और C के हिस्से का 4 गुना। सभी बता रहा है कि सभी के सभी आपस में बराबर में है, ठीक है। और हम लोग पिछले वाले स्लाइड में पढ़े हैं कि जब 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर में दिए हुए हो तो उन राशियों में अनुपात लिखने के लिए उनके गुणांकों का व्युत्क्रमानुपाती मालूम कर लेते हैं। A का गुणांक 2, 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/2, B का गुणांक 3, 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3, C का गुणांक 4, 4 का उल्टा हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब जो है सबसे पहले रेशियो तो लिख लिए, फिर उसके बाद देखोगे ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया तो इसका मतलब इसको हम लोग को पूरा पूरा अंक में बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर हम लोग इस पे सॉल्यूशन करना चाहे तो इस पे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे पूरे अंक में। 2, 3, 4 का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा 12। 12 को हम लोग क्या करेंगे 1/2 में भी गुना कर दोगे, 12 को 1/3 में भी गुना कर देंगे और 12 को 1/4 में भी गुना कर देंगे। ये 12 2 से 6 पे चला जाएगा, फिर उसके बाद देखोगे 12 3 से 4 पे चला जाएगा और यहाँ पर 12 4 से 3 पे चला जाएगा, तो रेशियो ABC का 6:4:3 हो जाएगा। अब देखोगे निश्चित राशि यहाँ पे 9100 किसके बारे में दिया हुआ है, ABC का कुल हिस्सा दिया हुआ है। पढ़ करके देखो आपको पता चल जाएगा कि 9100 रुपए को ABC में बांटा गया है। ABC का कुल हिस्सा उधर 9100 रुपया, रेशियो में ABC का कुल हिस्सा 6, 4, 10 और 3, 13, इसलिए 9100 का तुलना 13 से करेंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे।
हमसे पूछा गया है कि उनमें से बी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है। तो बी को यहां पर मिला है कितना, 4 के अनुपात में, तो यहां पर आप 4 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, 700 बार में, 700 में 4 से गुना करोगे 2800, तो हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा 2800 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो रूल है वो हम लोग पढ़ते हैं, रूल नंबर 3 जो है, जब केवल और केवल दो एक ही प्रकार की राशियां, इसके पिछले वाले में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है कि 2 या 2 से अधिक, सबके लिए वो लागू करता है। इसमें है कि जब केवल 2 राशियां आपस में बराबर में दिए हुए हो तो उन राशियों में अनुपात लिखने के लिए उनके गुणांकों का अदला बदली कर देते हैं। अब ये क्या है, एक एग्जाम्पल यहां पे लिया हुआ है कि राधा की लंबाई का 4 गुना सीता की लंबाई के 3 गुने के बराबर है। तो राधा की लंबाई मान लेते हैं r, इसकी लंबाई का 4 गुना, सीता की लंबाई मान लेते हैं 3, इसकी लंबाई का 3 गुना, दोनों आपस में बराबर हैं। दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब जब ये दोनों राशियां आपस में बराबर में हो तो रेशियो कैसे लिखेंगे, क्योंकि रेशियो एक बार निकल जाए तो फिर उसको हम लोग मैथ तुलना करके बना लेते हैं। रेशियो लिखने के लिए क्या करोगे कि जब केवल और केवल 2 राशियां आपस में बराबर में हो तो बस उसके गुणांक को इंटरचेंज कर दो, बदल दो। राधा का गुणांक, राधा की लंबाई में गुणांक कितना है 4, ये सीता को दे दो, और सीता की लंबाई का गुणांक कितना है 3, ये राधा को दे दो। ये हमारा रेशियो लिखा गया, ठीक है, कि राधा और सीता की लंबाई का अनुपात 3:4 हो गया। एक और एग्जांपल यहाँ पे है कि 5 वस्तुओं का क्रयमूल 4 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है। एक वस्तु का क्रयमूल सीपी रुपया मान लेते हैं तो 5 वस्तुओं का क्रयमूल 5 गुने सीपी। एक वस्तु का विक्रयमूल एसपी मान लेते हैं तो 4 वस्तुओं का विक्रयमूल 4 गुने एसपी हो जाएगा, और ये दोनों आपस में बराबर है। अब अगर इसमें हम लोगों को क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात लिखना हो, क्योंकि रेशियो लिखते हैं हम लोग क्यों, क्योंकि मैथ आसानी से बन जाए, तो रेशियो लिखने के लिए क्या करेंगे, इनके गुणांकों को इंटरचेंज कर देंगे। सीपी का गुणांक कितना है 5, इसको हम लोग एसपी में लिख देंगे, विक्रयमूल में, सेलिंग प्राइस में, और सेलिंग प्राइस का विक्रयमूल कितना है 4, इसको हम लोग सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रयमूल में लिख देंगे। इस प्रकार क्रयमूल और विक्रयमूल का अनुपात 4:5 हो जाएगा। अब इस पे एक सवाल हम लोग फिर से, जितना भी रूल सीखेंगे सभी पे हम लोग एक एक सवाल सॉल्व करते चलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट लाइक कर दें, खटाखट सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। यहां पर अब देखते हैं हमारा सवाल जो है, 4 times the age of Ram is equal to 5 times the age of Mohan. If the sum of their ages is 45 years, then what is the age of Ram? राम की आयु का 4 गुना मोहन की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो राम की आयु हम लोग मान लेते हैं r, और मोहन की आयु हम लोग मान लेते हैं m। अब राम की आयु का 4 गुना और मोहन की आयु का 5 गुना, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। फिर आगे बतला रहा है यदि दोनों की कुल आयु का योग 45 ईयर्स है, 45 वर्ष बता रखा है कि राम और मोहन की आयु का योग है। अब यहां पे तो योग दिया हुआ, अब यहां पे रेशियो अगर किसी प्रकार से निकाल लें तो उसके बाद फिर हम लोग रेशियो में योग करके तुलना कर देंगे और जिसे पूछेगा उसे गुना कर देंगे। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि जब केवल 2 राशियां आपस में बराबर में हो और उन 2 राशियों में अनुपात लिखना हो तो उनके गुणांकों का अदला बदली कर देते हैं। राम की लंबाई का गुणांक कितना है 4, इसको हम लोग मोहन में दे देंगे। मोहन की लंबाई का गुणांक कितना है 5, इसको हम लोग राम में दे देंगे, और इस प्रकार रेशियो हो जाएगा राम और मोहन की लंबाई का 5:4। यहां पे टोटल मिलाकर के दोनों की लंबाई का योग कितना है 45। यहां राम और मोहन दोनों की लंबाई का योग हो जाएगा 5 और 4 9, इसलिए 45 का तुलना 9 से कर दोगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है तो राम की आयु क्या है, राम की आयु रेशियो में है कितना 5, यहां पे आप 5 से गुना कर दो और सॉल्यूशन कर लो, 9 × 5 = 45, 5 में 5 से गुना करेंगे 25 साल, तो हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा 25 साल, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला रूल जो है इसके बारे में हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। अगला, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न आपस में अनुपात में दिए हुए हो तो उसे पूरा अंक में बदलने के लिए अर्थात पूर्णांक में बदलने के लिए दिए गए भिन्नों के हरों का एलसीएम मालूम कर लेते हैं। मालूम किए गए एलसीएम को सभी पदों में गुना कर देते हैं, भिन्न पूरा अंक में बदल जाएगा। अब यहां पर देखो, सब देखने में एक ही जैसा लगेगा कि अरे यार ये रूल तो पिछड़ा वाला ही है, ऐसा नहीं है, सब में थोड़ा अंतर है।
इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि जब दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर में दिए हुए हो, यहां पे बोल रहा है जब दो या दो से अधिक भिन्न आपस में अनुपात में दिए हुए हो तो उसे पूरा पूरा अंक में बदलने के लिए, पूरा पूरा अर्थात पूर्णांक में बदलने के लिए दिए गए भिन्नों के हरों का एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा 12। ये जो एलसीएम निकाल के 12 लाए हैं उसको हम लोग 1/2 में भी गुना कर देंगे, उसको 1/3 में भी गुना कर देंगे और उसको 1/4 में भी गुना कर दोगे और सॉल्यूशन कर लोगे। 12 2 से 6 पे चला जाएगा, 12 3 से 4 पे कट जाएगा और 12 4 से 3 पे कट जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा पूरा अंक में चेंज कर लिया हम लोगों ने। अब इस पे एक सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल जो हमारे पास है वो दिया हुआ है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल are in the ratio 1/3:1/4:1/5 and its perimeter is 94 centimeter, then what is the length of shortest side of the triangle? किसी त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है 1/3:1/4:1/5 में है, तो त्रिभुज का साइड दे रखा है 1/3 अनुपात 1/4 और अनुपात 1/5। ये हम लोगों को दे रखा है सवाल में। फिर आगे पढ़ने पे बता रहा है कि तथा इसका परिमाप जो है 94 सेंटीमीटर है। ये 94 सेंटीमीटर इसका क्या है परिमाप दिया हुआ। सबसे पहले तो ये तीनों साइड का जो रेशियो दिया हुआ इसको हम लोग पूरा पूरा अंक में चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हरों का एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 5 चौके 20 तिहाई 60। मालूम किए गए एलसीएम को सभी पदों में गुना कर देंगे। 60 को 1/3 में भी गुना कर दिया, 60 को 1/4 में भी गुना कर दिया और 60 को 1/5 में भी गुना कर दिया। ये 60 3 से 20 पे कट जाएगा। यहां पर देखोगे 60 4 से 15 पे कट जाएगा और यहां पर आप देखोगे 60 5 से जो है वो 12 पे कट जाएगा। तो इस प्रकार जो है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात हम लोगों ने 20:15:12 निकाल लिया। अब यहाँ पे 94 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप। अच्छा, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल अगर हो, यहां पर सपोज करें एक ट्रायंगल है एबीसी, तो इसमें तीनों साइड होते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 3 साइड 3 एंगल और 3 वर्टेक्स होता है। लेकिन हम लोगों को उसकी जरूरत नहीं। यहाँ पे साइड कितने होते हैं, 3 टोटल। ठीक है, टोटल तीनों साइडों को अगर जोड़ दिया जाए, तीनों साइड्स को अगर जोड़ा जाए तो वो उसका पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर वर्ड जो है, पेरीमीटर वर्ड पेरी से बना हुआ है ना, पेरी का मतलब ही होता है ऑटर। पेरी का मतलब होता है ऑटर। ऑटर का मतलब बाहर बाहर जो है वो आप क्या कीजिए, वो जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे पेरी से और भी वर्ड बन करके आते हैं, जैसे पेरीफेरल डिवाइसेज, कंप्यूटर के बाहर जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसको हम लोग पेरीफेरल डिवाइसेज बोलते हैं। पेरियोडोंटिस्ट एक वर्ड आता है। पेरियोडोंटिस्ट का मतलब होता है, डोंटिस्ट का मतलब दांत वाला और पेरी का मतलब दांत के बाहर, यानी मसूड़ों के डॉक्टर को हम लोग पेरियोडोंटिस्ट बोलते हैं। तो पेरी का मतलब ही होता है बाहर बाहर। ठीक है, बाहर बाहर ये वाला आप लोग यहां से लेके यहां तक जो है जोड़ देंगे तो ये तीनों साइड का सम हमारा पेरीमीटर कहलाता है। तो ये 94 सेंटीमीटर तीनों भुजाओं का योगफल दिया हुआ है। यहाँ रेशियो में तीनों भुजाओं का योगफल कितना हो जाएगा, 20 15 35 और 12 कितना 47। तो यहाँ 94 का तुलना 47 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर दोगे आप। हमसे पूछा जा रहा है छोटी भुजा की लंबाई क्या है, तो 20 15 और 12 में बताओ छोटी भुजा कौन सी है, 12। ठीक है, 12 यहाँ पे आप गुना कर दोगे और सॉल्यूशन कर लोगे। फिर इसका 47 गुना का 94 और 12 गुना का 24, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 24 सेंटीमीटर। छोटी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर होगी। एक और सवाल यहाँ पे दे रखा है, इसका भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 624 is divided among themselves in the ratio 1/2:1/3:1/4, then what is the share of the third friends। ठीक है, 624 रुपए को, 624 रुपया तो हमारा फिक्स वैल्यू है, इसको हम लोग साइड में इधर रखेंगे क्योंकि ये तुलना करने के काम आएगा। आपस में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांट रखा है। अगर हम लोग इसको चेंज ना करें और इसी पे कैलकुलेट करें तब क्या नहीं होगा, होगा, तभी कैलकुलेशन हो जाएगा और तभी सही बन के ही आएगा, लेकिन तब लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, भिन्न को पूरे पूरे अंक में चेंज कर लोगे। उसके लिए हरों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 12। 12 जो एलसीएम निकाल करके लाए हो उसको 1/2 में भी गुना कर दो
1/3 में भी गुना कर दो और 1/4 में भी गुना कर दो और उसके बाद इसका सॉल्यूशन कर लो। 12 2 से 6 पे चला जाएगा, 12 3 से 4 पे चला जाएगा और 12 जो है 4 से 3 बार में कट जाएगा। तो ये रेशियो निकल जाएगा तीनों दोस्तों का 6:4:3। यहाँ 624 रुपया तीनों मित्रों को मिला करके है। यहाँ तीनों दोस्तों को मिला करके कितना, 6 4 10 और 3 कितना 13, तो इसलिए 624 का तुलना 13 से कर दोगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर हम लोग गुना कर लेंगे। हम लोगों से पूछा गया कि तीसरे मित्र का हिस्सा कितना है, तो तीसरे मित्र का हिस्सा 3 है, 3 से यहाँ पे गुना कर दो और सॉल्यूशन कर लो। यहाँ पे 13 चौके 52, यहाँ पे बच जाएंगे कितना 10 और ये 4 उतर जाएगा और 13 8 चलोतल से यानी 48 गुने 3, 48 में 3 से गुना करोगे आप तो आ जाएगा 40 या 120 और 8 या 24, 120 और 24 144। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 144, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला जो है वो हम लोग देखते हैं कि अगला हमारे पास क्या है। अगला रूल है कि शून्य को छोड़कर जरूरत पड़ने पर किसी भी संख्या से अनुपात के सभी पदों में गुना किया जा सकता है। अब ये क्या है, सपोज करो कि आपके पास दिया हुआ है a/b, इसका मान दिया हुआ है 3/4, ठीक है। अब हम लोग 6 या 7th में एक पढ़े होंगे आप लोग, इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब होता है समतुल्य अनुपात। समतुल्य अनुपात बनाने के लिए हम लोग करते थे क्या कि इसके दोनों पदों में जो है, अगर ये 3/4 है, अगर हम लोग को जरूरत पड़ गया है इसका समतुल्य भिन्न निकालना है या इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है, तो अगर इसमें आप 2 से गुना करते हो तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसमें 3 से गुना कर देते हो तो इसमें भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब 3/4 हो या 6/8 हो या 9/12, ये सभी रेशियो क्या है, आपस में बराबर है, इक्विवेलेंट रेशियो है। तो यहां पे बता रहा है कि शून्य को छोड़ करके अगर जरूरत पड़ता है तो अनुपात के सभी पदों में गुना किया जा सकता है। अब इसमें एक सवाल देखते हैं हम लोग। हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है वो क्या है, हमेशा तो नहीं लेकिन जब जरूरत पड़ जाए तो हम लोग गुना कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अब देखोगे यहाँ पे सवाल है हमारे पास कि a watermelon is cut into 2 pieces in the ratio 3:5 by weight. The larger of them is again cut into ratio 5:7 by weight. Accordingly, find the ratio of those 3 pieces. एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में बांटा गया। कहने का मतलब है यहाँ पर एक तरबूज है, इसको आधा आधा नहीं बांटा, 3 हिस्सा अलग रखा है, 5 हिस्सा अलग रखा है। ये तरबूज का 3 हिस्सा है और ये 5 हिस्सा है। पहली बार जो है एक आदमी का मूड किया तो वो 3:5 के अनुपात में बांट दिया, ठीक। अगली बार जो कह रहा है कि दोनों टुकड़ों को काटा, उनमें से बड़े टुकड़े को, तो 3/5 में बड़ा टुकड़ा कौन है, ये वाला जो है हिस्सा, ये 5 हिस्सा, ये बड़ा है। इसको क्या करता है, इसको फिर से भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में काट देता है इसको, ठीक है। ऐसे करके काट दिया 5:7 के अनुपात में, ये 5 के अनुपात में और ये 7 के अनुपात में। दूसरे हिस्से को पुनः 5:7 के अनुपात में काट दिया गया, ये दिया हुआ। पूछ रहा उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो इसी दूसरे टुकड़े को ये दोनों में काटा गया है। अगर ये जो है ये वाला बड़ा टुकड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये 5 हिस्सा था, उसके बाद इसको क्या किया, इसको 2 भाग में काटा है, एक ये वाला और एक जो है ये वाला, इस तरीके से, ठीक, जो काटा है 5:7 के अनुपात में। अब देखोगे सपोज करें आपके पास कोई 5 हिस्सा है कोई भी चीज, उसको जो है हम लोग 5 हिस्से में तोड़ सकते हैं, 4 हिस्से में तोड़ सकते हैं, 3 हिस्से में तोड़ सकते हैं। क्या 5 को 12 हिस्से में तोड़ा जा सकता है? तो 5 को 12 हिस्से में नहीं तोड़ा जा सकता। कहने का मतलब ये है कि ये वाला और ये वाला, ये इसका 5 और इसका 7 और 5 12, ये दोनों मिला करके ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसी को तो इस हिस्से में काटा है 7:5 के अनुपात में, तो होगा क्या कि अब जो काटेगा उसको वो छोटा छोटा टुकड़ा कटेगा। ये जो है 5 के, ये 5 था और ये कितना हो जा रहा है 12, तो ये 5 हिस्सा और ये 12 हिस्सा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। फर्क कितना होगा कि ये वाला 5 हिस्सा जो है ये बड़ा होगा और ये वाला 12 हिस्सा जो है वो छोटा छोटा है, इस तरह से एकदम छोटे छोटे फॉर्म में काटा गया होगा। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों मिला करके बराबर होना चाहिए।
तो हमारे हिसाब से ये 5 और ये 12 ये दोनों बराबर होने चाहिए, और बराबर है नहीं तो हम लोग बराबर कर देंगे। बराबर कैसे करोगे, ऐसा नहीं है कि बराबर करना है कि चल भाग यहां से तू, नहीं, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना करोगे तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें अगर 12 से गुना करोगे तो इसमें भी 12 से गुना करना पड़ेगा। रेशियो का यही रूल है, यही रूल पिछले वाले में है कि अगर किसी एक संख्या में जरूरत पड़ने पर आप गुना करते हो तो उसके साथ जितने भी पद होंगे सभी में करना पड़ेगा। अब देखो ये दूसरा संख्या कितना हो गया, टोटल दूसरा भाग 60, और यहाँ पे भी टोटल दूसरा भाग कितना हो गया, 12 पचे 60। यहाँ पे उसमें दूसरा भाग कितना 25 और तीसरा भाग कितना हो जाएगा 7 पचे 35। ठीक है, अब इन तीनों का रेशियो हमसे पूछा गया है, तो पहला भाग का कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36, दूसरा भाग जो है 60 नहीं होगा, ये टोटल दो भाग है, ये क्या है टोटल स्टार्टिंग वाला टोटल भाग है, उसको दो भाग में बांटे तो ये दूसरा और ये तीसरा होगा। दूसरा कितना हो जाएगा 25 और तीसरा कितना हो जाएगा 7 पचे 35। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 36:25:35, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को खटाखट सब्सक्राइब कर लें और फटाफट लाइक कर लें। साथ ही अगर मैथ समझने में कोई परेशानी हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मैसेज छोड़ सकते हैं, वहां से आपके सवालों को पढ़ करके जवाब दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, अधिक से अधिक शेयर करने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।